क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे टू सिंप्लीफाई ऑल दीज वर्ड्स ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो है बाइंग स्टॉक्स एंड बाइंग बॉन्ड्स, द प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन शुरुआत करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। Also note that this video is for educational purposes only. ट्रेडिशनल फाइनेंस में दो सबसे बड़े टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है फिक्स्ड इनकम। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। अब इनका डिफरेंस तो आप जानते ही होंगे, बट फॉर दोज हु डोंट नो छोटे से सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। स्टॉक्स आपको एक कंपनी में ओनरशिप देते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हो आपके पैसे वापस मिलना गारंटीड नहीं होता। यहां पे अगर कंपनी पैसे बनाती है और अच्छा परफॉर्म करती है तो यू मेक मनी। यू विल ईदर मेक मनी व्हेन द स्टॉक प्राइस गोज अप या फिर व्हेन दैट कंपनी डिसाइड्स टू गिव यू अ डिविडेंड। ऑन द अदर हैंड जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, यहां पे यू आर लेंडिंग मनी टू द कंपनी। यू आर बिहेविंग लाइक द कंपनीज बैंक। यहां पे आपके पैसे वापस मिलना गारंटीड होता है इफ द कंपनी डजंट डिफॉल्ट। यहां पे रिस्क होता है और पैसे वापस मिलना गारंटीड नहीं होता है। और क्यों होना चाहिए? बहुत से कंपनीज ने रिस्क लेने वाले शेयर होल्डर्स को 25 to 30 टाइम्स रिटर्न्स भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल, माइंडट्री वाज अ कंपनी दैट ग्रू 30 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years and it was able to compound its profits at 27% per annum. Apple on the other hand grew 13 times from 2012 to 2022 and it reached $3 trillion in market value due to its consistent performance. Bonds on the other hand are fixed income securities. यहाँ पे रीपेमेंट कंपलसरी होती है। एक कंपनी ऐसा सोच सकती है कि इंस्टेड ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम अ बैंक, व्हाई डोंट वी बोरो दैट मनी फ्रॉम द पीपल? तो यू आर लेंडिंग मनी टू अ कंपनी। इन मेनी केसेस गवर्नमेंट्स भी फंड्स रेज करती हैं थ्रू बॉन्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए एक बॉन्ड खरीदने में एट 5% इंटरेस्ट, तो कुछ सालों बाद आपको आपके पूरे 100 रुपए वापस दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द 5% इंटरेस्ट। तो अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। एक स्टॉक खरीदने का सबसे बड़ा प्रो ये होता है कि मेनी गुड कंपनीज हैव बीन एबल टू कंपाउंड देयर प्रॉफिट्स एट 25 to 30% पर एनम। तो जो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है एज अ शेयर होल्डर, दैट कैन बी रियली हाई व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी। बॉन्ड्स ऑन द अदर हैंड का एक ऐसा प्रो होता है कि योर रीपेमेंट इज एक्चुअली मैंडेटरी। एक कंपनी का प्रॉफिट बम्पर हो या ना हो, उनके लेंडर्स को पैसे वापस देना मैंडेटरी होता है। तो अगर उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल है तो यू कैन बी श्योर दैट यू विल गेट योर मनी बैक। स्टॉक्स का एक और प्रो होता है, दैट इज स्पेशल डिविडेंड्स। जब एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एंड दे अर्न वे मोर देन दे एक्सपेक्टेड, उन लोग अपने शेयर होल्डर्स को एक एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल डिविडेंड। ऑन द अदर हैंड कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी कि हमने बैंक से 5% पे इंटरेस्ट लिया था तो चलो बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो 10% दे देते हैं। This doesn't work in the case of banks or in the case of bond holders. And now bonds on the other hand keep your portfolio stable. अगर मार्केट क्रैश होता है और आपको आपके पैसों की जरूरत है, you can start off by liquidating your bonds instead of selling your shares at a loss. अब आते हैं कॉन्स की तरफ। स्टॉक्स का एक सबसे बड़ा कॉन ये होता है कि they are risky and volatile. अगर आपको आपके पैसों की जरूरत है और उसी टाइम पर मार्केट क्रैश कर जाता है, you might have to withdraw your money in heavy losses. बहुत बार लोगों ने 20 से 30% के लॉसेस में भी पैसे विड्रॉ किए हैं। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड्स में आजकल जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 4 से 5% का है, वेयर एज इन्फ्लेशन इज 6 से 7% है। सो यू आर नॉट रियली मेकिंग मनी देयर, इनफैक्ट यू आर लूजिंग मनी, क्योंकि आपके जो रियल रिटर्न्स है वो नेगेटिव में है। हाउएवर, इसको कॉम्बैट करने बहुत बार गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं और सीपीआई लिंक्ड बॉन्ड्स। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहां पे आपके जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है वो इन्फ्लेशन के लेवल के साथ ही राइज या फॉल होती है। हाउएवर, यहां पे भी आपका प्रॉफिट पोटेंशियल कैप्ड होता है। यू डू नॉट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग हाई प्रॉफिट्स। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि विच वन शुड यू बाय? एंड इफ यू हैवंट फिगर्ड आउट बाय नाउ, द आंसर इज बोथ। स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन देते हैं। आपके रिटायरमेंट के लिए जो पैसे बनने हैं वो स्टॉक से ही बन सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बॉन्ड्स है वो आपको स्टेबिलिटी देंगे। और तो और आपको आपके फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेंगे, यू कैन इवन यूज देम टू मेक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स इन योर स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज दिस इज व्हाट विल हेल्प यू एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
एनीवे आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है विच इज द आइडियल स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स मिक्स फॉर अ पर्सन. And if you enjoyed learning with us, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us. और पिन कमेंट से हमें बताइए कि आप अगले संडे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे. And until then, keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.